बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अ, हमारे बजट सेशन को जो रेगुलर देख रहे हैं उनको एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं कि हमारे बजट सेशन को रेगुलर वो देख रहे हैं। आज का जो ये सेशन है ये भी नो योर बजट के सीरीज़ का एक हिस्सा है और हमने कोशिश की है कि नो योर बजट के नाम से लोगों को बजट के हवाले से जो उनकी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको समझाने की कोशिश करें और उनको बताएं कि जो बजट असल में बनाया जाता है वो पब्लिकली होता है। पब्लिक इंटरेस्ट अगर उसमें शामिल हो तो वो बेहतर अंदाज में बन सकता है, उसका फ़ायदा भी पब्लिक उठा सकती है। आज हमारे साथ पैनलिस्ट में शामिल हैं मिर्ज़ा सिकंदर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बजट ऑफिसर भी रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी अपनी सर्विसेज अंजाम देते रहे हैं और रिटायर्ड हैं, अब जेलम से हमारे साथ ये मौजूद हैं। कामरान साकी साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, रॉयल न्यूज़ में काम करते हैं, उनका भी बजट पे खासा काम है और रिसेंटली भी उन्होंने एक बजट पे प्रोग्राम भी किया, उनसे भी हम कुछ पूछेंगे इस हवाले से। इसके साथ इकबाल साहब हमारे जो बजट एक्सपर्ट हैं वो जंग से, उन्होंने हमारे साथ लिंक करना है लेकिन कुछ इंटरनेट की वजह से वो हमारे साथ अभी मौजूद नहीं। होपफुली के ड्यूरिंग द सेशन वो हमारे साथ मौजूद हो जाए। तो आज का जो सेशन है उसका मैं आगाज़ करूँगा। मिर्ज़ा साहब, हम चूँकि सेशन कर रहे हैं नो योर बजट के नाम से कि अपने बजट को जानिए, उसमें हमने फेडरल बजट को भी देखा, हमने प्रोविंशियल बजट को भी देखा, हमने डिस्ट्रिक्ट बजट मेकिंग प्रोसेस भी देखा। तो आज की जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट बनता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है या जो प्रोविंशियल लेवल बनता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बजट बनाया जाता है तो क्या उसकी जो यूटिलाइजेशन है या उसकी आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि एक्सपेंडिचर साइड है वो किस हद तक बेहतर यूटिलाइज होती है और आपको कहाँ तक वो फ़ायदा देती है। तो इस हवाले से आपसे, चूँकि आप अकाउंट ऑफिस में रहे हैं, आप बजट को इस्तेमाल करते रहे हैं, बिल्स आपके पास आते थे, बजट मेकिंग में भी आप कुछ ना कुछ आपका पार्ट रहा है। तो पहला सवाल तो ये होगा कि एज ए बजट ऑफिसर आप क्या समझते हैं कि जो ज़िलाई लेवल पे बजट साजी है वो कैसे शुरू की जाती है? मिर्जा साहब, माइक आपका ऑफ है, अगर उसको ऑन कर लें। आपके सामने। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है ये? जी जी आ रही है जी। अच्छा अच्छा, तो आपका ये सवाल था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जो बजट है उसमें उसकी ज्यादा इफेक्टिवनेस क्या है, कि अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में बजट बने तो वो ज्यादा यूजफुल है, या इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो बजट बनाना है पूरे मुल्क का, और वहां से वो उन्होंने पीएफसी वगैरह डिसाइड करना होता है, टैक्स कलेक्शन होती है जितने भी, उस बेस पर उन्होंने प्रोविंस को अपना शेयर देना होता है। तो प्रोविंस ने उसके बाद बजट बनाना होता है पूरे सूबे का। वो टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं, फी फाइन्स वगैरह जो भी, या फेडरल गवर्नमेंट से उनको जितना भी पीएफसी का जो कमिटमेंट किया जाता है उसके बेस पर बनाना होता है। अब ये है कि वो तो जो बजट प्रपोजल्स जाती हैं उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी बजट प्रपोजल है वो स्क्रूटनी के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करके तो उसको एक बजट फॉर्मेट में लाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद बजट रिलीज कर देते हैं। वो डीडीओस जो स्पेंडिंग लेवल पर जो भी है उसको वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलीज करते हैं, और डीडीओ उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर करना होता है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में बिल अपना सबमिट करते हैं और पेमेंट ड्रा कराते हैं। अब इस टेक्निकलिटी से मतलब पब्लिक को तो खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम आते हैं कि अपना कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में अगर बजट बने तो वो उसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा बेहतर है, पब्लिक के लिए वो ज्यादा अफेक्टिव है, और उसके जो समरात हैं पब्लिक के लिए वो ज्यादा होने चाहिए या होते हैं। तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि दुनिया जो है वो सारी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, और ये ऑलरेडी हमारे यहाँ भी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिवॉल्व हो चुके थे डिपार्टमेंट, और बड़ा इफेक्टिवली जो है बजटिंग हो रही थी, और प्रॉपर उसकी वो जो कोई
मुश्किलात नहीं थी, उसमें कोई हर्डल नहीं थी, सिवाय इसके कि जो भी डिपार्टमेंटल मतलब हर्डल्स होती हैं वो रिड्रेस भी की जा सकती हैं और उनको आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं, या जहाँ पर लैप्सेस हैं या कोई वीक एरियाज हैं, जो ग्रे एरियाज हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे किया है कि 2017 में उस सिस्टम को वाइंड अप किया और अथॉरिटीज बना दी, जो ये मेन हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, इनकी अथॉरिटीज बन गई। अब अथॉरिटीज जो है उनके बजट ऑफिसर भी लगा दिए तो लेकिन उस तरह से उनको जो है ना बजट बनाने के लिए या उस तरह रिसोर्सेज जो है नहीं प्रोवाइड किए गए। जस्ट मतलब पीएफसी जो है उनको माना बुनियादों पर वो सैलरीज जितना पेरोल देखते हैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में कितना पेरोल चल रहा है, उसके राउंड अबाउट जो है वो हर महीने पीएफसी जो है वो रिलीज कर देते हैं। मतलब मिर्जा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले एक बजट का प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था नाजमीन के दौर में, उसको तो खत्म जी जी कर दिया गया ना, अब उस तरह से नहीं बनता। अच्छा, उसमें भी चूंकि आप उसका हिस्सा रहे हैं, तो आप क्या बता पाएंगे कि उस दौरान चूंकि बजट शहरियों के लिए बनता, हम मुसलसल इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उस दौर में कभी शहरियों से राय ली गई कि हम बजट बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आप क्या चाहते हैं या आपके क्या तवक्कुआत हैं, कैसा होना चाहिए? अच्छा, इस में यह है कि शहरियों से, एक तो शहरियों में कोई अवेयरनेस नहीं है कि ये कोई एक्टिविटीज जो है उनके लिए हो रही है। उनको तो सिर्फ ये होता है कि जी बजट जब आता है तो ऑलमोस्ट ये होता है कि चीजें महंगी होने जा रही हैं और टैक्स लगने जा रहे हैं, ये उनके जहनों में होता है। उनको इवन पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता यार कि ये बजट जो है वो एक साहब है हमारे अच्छे खासे एक अहदे पर काम कर रहे थे, मुझे पूछने लगे कि ये कोई पिछले साल का खर्च वर्च होता है जिसको असेंबली में अप्रूवल के लिए पेश किया जाता है। तो जब वो इतने पढ़े लिखे बंदे इस तरह के सवाल करते हैं तो आप आम पब्लिक का तो आप अंदाजा लगा लें कि उनको बजट के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती कि ये उनके लिए या उनकी खुशहाली के लिए या उनकी बेनिफिट के लिए कोई प्लान है या मंसूबा है, साल के लिए कोई बजटरी अमाउंट एलोकेट करनी है किधर, उनको तो कंसल्ट नहीं किया जाता। हालांकि हम कहते हैं कि वो एक स्टेक होल्डर होते हैं, उनमें से उनके नुमाइंदों को एटलीस्ट जो है वो बजट फाइनल करते वक्त या बजट प्रपोजल जब आती हैं तो उनको भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ जी अनलकीली जो है ये होता है कि डीडीओज जो है वो डीडीओज से मुराद ये है कि ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स जितने भी हैं वो अपनी बजट प्रपोजल सबमिट करते हैं और उनकी वो वहाँ वो तो मिर्जा साहब में रूटीन का हिस्सा है कि हमने मुख्तलिफ दफातर को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कितना बजट देना है, उसमें सैलरी नॉन सैलरी जो भी उनका होता है। अच्छा, उससे थोड़ा अगर हम आगे चलें तो आप क्या समझते हैं कि बजट बनाने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको खर्च करने तक को मुख्तसरन बता पाएंगे कि आपको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा बजट मेकिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? कोई ऐसे सीधा जी 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 जो मेरा एक्सपीरियंस है ना ज़ाती तौर पर, वो तो ये है कि हो सकता है कुछ लोगों का अलग हो। एक तो बजट प्रिपेयर करने वाले जो स्टाफ है वो इतना एफिशिएंट और कम्पिटेंट नहीं होता। स्टार्ट में ये प्रॉब्लम होते हैं। फिर डीडीओज जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, बजट कैलेंडर को वॉच नहीं किया जाता, एक्सेस एंड सरेंडर जो है टाइमली नहीं सबमिट की जाती, और मिस कैलकुलेशन और अनरियलिस्टिकली जो है बजट डिमांड किया जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। और ये खालिस्तान मैनेजरियल किस्म के प्रॉब्लम है, इनको आप रीड्रेस कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि जहाँ पर भी अगर कोई इस तरह इशू आते हैं उसके लिए ये होता है कि आप बजट के मुतलका जो लोग हैं उनको एक तो अच्छी परफेक्ट टीम बनाते हैं और बजट विंग को स्ट्रेंथन के लिए उसको ट्रेंड करते हैं उन्हें, और बजट कॉल लेटर जो होता है उसके मुताबिक जो है पीरियडिकली जो भी डिमांड्स होती हैं जो प्रिपेयर करनी होती हैं, और उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि पब्लिक को भी आप ऑन बोर्ड करें या उनके नुमाइंदों को भी करें, इस तरह से वो कॉल लेटर में तो ये सारा कुछ लिखा होता है कि आप फलां महीने में ये करेंगे, फलां महीने में ये करेंगे, उसकी यूटिलाइजेशन चेक करेंगे। या आपने मेरे अगले दो सवालों का जवाब दे दिया, वो यही थे कि क्या ट्रेनिंग दी जाती है। ज़ाहिर है आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग उस तरह से
नहीं होती, वेल ट्रेनिंग नहीं नहीं दी होती। जाती, ट्रेंड नहीं होते, ऐसे ही वो अपने पिछली फाइलों को देखकर या पिछले फिगर्स को देखकर उसमें को 10% इजाफा कर देते हैं, क्योंकि जो बजटरी प्रपोजल्स आती हैं वो भी ठीक नहीं होती हैं। और इसके अलावा ये भी होता है कि आपने अगर उनके मुताबिक बजट बना भी दिया है तो आपको जो पीएफसी शेयर है वो कम दिया जाता है, जो कि ये प्रोविंशियल बजट अप्रूव होने के बाद दिया जाता है। तो आप तो अपनी बजट एक्सरसाइज जो एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट कर देते हैं 3-4 महीने पहले। तो वो जब जून में, मतलब अभी जून में बजट अप्रूव होगा या हो चुका है, तो इसके बाद फिर वो जुलाई में देंगे, तो देन मतलब है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बजट या अथॉरिटीज का बजट भी फाइनल होगा। तो उसमें वो हो सकता है आपको कम बजट दें, तो आपको इसी तरह से उसको फिर रिड्यूस करना पड़ेगा या कट लगाना पड़ेगा, या उसको, ये प्रॉब्लम्स हैं ये, और ये लोग फेस करते हैं कि लोगों एरियर्स वगैरह पड़े रहते हैं, फिर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उनकी पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, लीव सैलरी के बिल हैं जो साल साल से पड़े हुए हैं, और अच्छा, वो कम ये बजट मुहैया करने से। मैंने आपकी बातों से ये असेस की है कि आपका ये कहना तो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजटिंग है जो बेहतर है, वो बजाय प्रोविंशियल लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे। जी जी, फेडरल लेवल जाहिर डेफिनेटली 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 बेहतर है। क्योंकि मैंने भी ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जितना डेवलपमेंट का काम हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल बजटिंग के दौरान हुआ है, उतना डेवलपमेंट का काम शायद उसके अलावा जो बाकी अदवार गुजरे हैं उसमें नहीं होता। अच्छा, जी जी। अब इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। बजट बना, अप्रूव हो गया, वो रिलीज हो गया मुख्तलिफ महकमों को, फिर रिलीज होने के बाद वो महकमे उनको खर्च करते हैं। तो आप अकाउंट ऑफिस में भी रहे हैं, तो उस सिलसिले में अगर आपसे मैं पूछूं कि बजट साजी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रही है उसकी रिलीज में या प्रोविंशियल लेवल पे जो बजट साजी होती है उसकी रिलीज में आपको क्या मुश्किलात आई हैं जब आप अकाउंट एज ए अकाउंट ऑफिसर आप काम करते रहे? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का रोल जो है ना बजट फार्मूलेशन में या उसकी रिलीज में, उसका इतना ऐसे ही होता है कि अगर ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर बिल क्लेम करता है या वर्क एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अपने काम का बिल जो है सबमिट करती है, अगर बजट अवेलेबल होता है तो वो उसे पेमेंट हो जाती है, चेक इशू हो जाता है। तो हमें जो है, अब वासियत डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर तो सिर्फ अकाउंट बनाने होते हैं, रिसीट के, पेमेंट के, जितने भी एक्सपेंडिचर हो जाता है उसको एडवाइस करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है कि ये डिटेल है उस डिस्ट्रिक्ट के अखराजात की, और ये फेडरल की है और ये प्रोविंशियल की है, रिसीट और पेमेंट दोनों। जहाँ पर जो मुश्किलात है ना, अगर लोकल लेवल पर बजट बनता है, यानी आई मीन कि अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बजट बनते हैं तो बजट टाइमली रिलीज हो जाते हैं। और जब टाइमली बजट आपका रिलीज हो गया है तो फिर काम करने वाली वर्क एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो भी हैं या कंट्रैक्टर्स जो भी हैं या सप्लायर जो भी हैं, उनके पास ये जवाब तो खत्म हो जाता है कि जी बजट बजट अवेलेबल नहीं था। जी लोकली आप इस तरह की डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लेते हैं, और आप टाइमली जो है काम भी कंप्लीट होते हैं और सप्लाई भी गवर्नमेंट को मिलती है, और इस तरह से डे टू डे जो बिजनेस है गवर्नमेंट्स के वो भी मतलब चलते हैं। आपका कहना तो ये है कि लोग, जितनी जितनी डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे लोअर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे चीजें आएंगी, उतना एफिशिएंट काम होगा, उतना जल्दी काम होगा, उतना ऑफ उतना उसकी कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ, यूटिलाइजेशन मेरा बेहतर होगी। मेरा ये मतलब है कि आपको अननेसेसरली मतलब वहां पर अप्लाई नहीं करना पड़ता, वहां जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, वहां पर आपको मतलब चक्कर नहीं काटने पड़ते, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है बजट वो देते भी नहीं है वो। और साल साल से हमारे एरियर्स जैसे स्टाइपेंड के बिल, बच्चों के, और बहुत सारी चीजें इनके बिल जो है पेंडिंग पड़े रहते हैं, और उसके अगेंस्ट वो एक्चुअल बजट में पीएफसी में इनहेंस नहीं करते या बजट प्रोवाइड नहीं करते। तो बजट आप तरक्याती स्कीमें तो तब बनाएंगे ना जब आप मुलाजमों की तनख्वाह देने के बाद अगर आपके पास कुछ बचता है, तो मुलाजमीन जो है वो भर्ती भी कर लिए जाते हैं इस तरह से, और ना उनका पीएफसी इनहेंस किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ अथॉरिटीज में मैंने देखा है कि ये हैंड टू माउथ रहते हैं और इनके इश्यूज जो है वो रहते हैं, और पेंडिंग बिल इनके पड़े रहते हैं, यूटिलिटी के बिल भी पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो अब इसका इसका जो यूटिलिटी, इसकी जो अफादियत है ना जिस, वो ऐसे ही है कि अगर आप इनको सफिशिएंट बजट प्रोवाइड करते हैं पीएफसी शेयर, तो देन तो आप इसका को अफादा होता है, इसका जो समरात हैं वो भी वो मिलते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को भी मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप सफिशिएंट पीएफसी नहीं उनको प्रोवाइड करते, और नीड बेसिस पर और रिक्वायरमेंट उनकी मीट ही नहीं होती, तो फिर उसका उसको एक डहाने के तौर पर आप कह सकते हैं कि वो आपके पास आएगा जी। बिल्कुल उस तरह से। अच्छा, एक और सवाल इसी से मैं आपसे करना चाहूंगा कि मोस्टली हमने ये देखा, ये प्रैक्टिस में चीज आई है, ऑब्जर्व भी की है मैंने,
कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि एक नॉन सैलरी बजट इदारों को दिया जाता है, जिसे कंटिजेंट बजट भी आमतौर पे कहा जाता है। क्या वजह है कि मैंने ये नोट किया है कि जून का जब महीना आता है तो उसमें कोशिश ये होती है कि जितना भी पेंडिंग क्लेम्स हैं या जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं उसको धड़ाधड़ उसमें से अप्रूवल के प्रोसेस से निकाल के पेमेंट्स की जाती हैं। तो क्या वजह है? सबसे पहली बात तो ये मेरी होगी आपसे कि क्या क्वार्टर वाइज रिलीजेस आती हैं आपको, आपके पास? अगर वो आती हैं तो क्या जून में ही रश क्यों लगता है? इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ जी। देखिए, ये जो बजट एक्टिविटीज हैं या पेमेंट्स का जितना भी या अकाउंट्स का, ये बजट अकाउंट्स और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये तीनों लोग जो हैं, तीनों डिपार्टमेंट जो हैं, ये आपस में को रिलेटेड होते हैं। इसमें जैसे बजट फार्मूलेशन जो है बजट विंग का काम है, इसी तरह प्रपोजल्स भेजना डीडीओ का काम होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनके थ्रू आती हैं, प्रपोजल्स आती हैं, अगर वो टाइमली सबमिट की जाती हैं तो टाइमली बजट भी प्रिपेयर हो जाता है, एक्यूरेसी होती है। अब ये जो प्रॉब्लम आते हैं, ये खालिस्तान जो है ना, ये डीडीओस लेवल पर है। ये जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, जो वर्क एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, या जो सप्लायर है, जो कंट्रैक्टर है, उसका जो रिलेटेड डिपार्टमेंट, अगर वो टाइमली अपने काम नहीं करते, ये खालिस्तान एक मैनेजरियल किस्म का, उनसे अगर वो ऑडिट पैरे भी बनते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपने टाइमली जब बजट अवेलेबल था क्यों नहीं आपने परचेज की, या आपने ये प्रोजेक्ट जो जो भी काम है इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो अगर कोई एक्शन वैक्शन उनके खिलाफ को कोई इनिशिएट किया जाए, और तो क्वार्टरली आपने सवाल किया है कि क्वार्टरली अगर बजट, तो क्वार्टरली बेसिस पर उनको बजट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट ली जाए कि आपने बजट अपना यूटिलाइज कर लिया, तो देन आप अगले क्वार्टर का बजट जो है रिलीज करें। तो यहाँ पर ये डीडीओ जो है वो अगर वो दिसंबर के बाद तक भी टेंडरिंग नहीं करता, या वो सप्लाई के लिए वो डिमांड नहीं करता, या प्रोसीजर और प्रोसेस कंप्लीट। और दूसरी वजह वर्क एग्जीक्यूटिव एजेंसीज में ये है कि एक कंट्रैक्टर जो है वो 10-10 काम ले लेता है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, काम करने की सलाहियत होती नहीं है, वो बजट अवेलेबल होने के बावजूद भी वो फिर सबलेट करता है, वो काम नहीं करता, उनके पास पैसे नहीं होते, वो बिल काम करते हैं, फिर बिल ड्रा कराते हैं, उससे आगे काम चलाते हैं, और काम भी सब स्टैंडर्ड होता है, 6 महीने के बाद वो टूट फूट। तो इसके इसकी जो है जब तक के वर्क एग्जीक्यूटिंग एजेंसी डेवलपमेंट के कामों के सिलसिले में, और ये ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जैसे ये हेल्थ के हैं, या बड़े बड़े जो सप्लाई जिनको सप्लाई मिलती है, मेडिसिन की मिलती है, या दूसरी मशीनरी खरीदते हैं, उस सिलसिले में अगर टाइमली वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते तो ये रश बनता है, और फिर छोटे छोटे मतलब आपका बिल जो कहना है यह ये। है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो हर लेवल पे होना चाहिए, ताकि टाइमली फंड्स की कंजम्पशन भी हो और उसका फायदा भी हो। बाज़ का होता यूँ भी है ना कि एक साल के शुरू में, माली साल के शुरू में जब कोई मंसूबा मंजूर हुआ है प्रोजेक्ट, तो उसकी एग्जीक्यूशन में एक साल डिले हो गया, और डिले होने की वजह से एक तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई और दीगर मसाइल भी आते हैं। तो मतलब आपका कहना यह है कि टाइमली एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, क्वार्टर वाइज हो, जैसे भी हो, टाइमली अगर काम होगा तो बेहतर होगा। अभी मैं कामरान साकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं ज़ाहिर इस हवाले से राय लूँगा। वो एज ए जर्नलिस्ट इस पर काफ़ी काम करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ को हाईलाइट भी करते हैं। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे मिर्जा साहब बता रहे थे कि बजटिंग के हवाले से, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बजटिंग बेहतर रही है या प्रोविंशियल लेवल पे? और अगर दोनों में जो बेहतर है उसकी क्या वजूहात है, क्यों बेहतर है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितने ग्रास रूट लेवल पर या निचले लेवल पर आपकी बजट बनेगा, आवाम की ज़रूरियात का उतना ही उन लोगों को पता होगा। आपको बंद कमरों या बैठकों में बैठ के इस्लामाबाद या लाहौर में क्या पता कि किसी जंग तोबा लिया जनूबी पंजाब या मुल्तान की क्या ज़रूरियात हैं, वहाँ पे उन्हें कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर हायर एजुकेशन है या एजुकेशन है, या कोई छोटा सा प्राइमरी स्कूल भी है, या कोई नाली सोलन सड़क का काम भी है, तो उन्हें क्या पता। उन्हें तो आपके सियासी MP MNAs ने जो लिख के दे देना है, वो भी अगर वो मंजूर नज़र हुआ तो वो मंजूर हो जाएगा। बदकिस्मती से हमारे पंजाब और इंडिया के पंजाब में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे CM अपना सबसे लोअर लेवल का जिसे हम शख्स समझते हैं, समझ लीजिए कोई 11वें ग्रेड का पटवारी भी, उसके ट्रांसफ़र का इख्तियार भी CM खुद अपने पास रखता है। तो वहाँ माजरत के साथ बजट के सवाल ऐसे रवैये को हम कैसे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, या उसकी तरफ कैसे उंगली उठा सकते हैं।
क्योंकि हम समझते हैं कि जितने हमारे पास इख्तियारात होंगे उतने ही हम बाअसर होंगे। हमारा वडेरा MP MNA जब मेरे गली का सोलन या नाली बनाएगा तो फिर ही मैं उसे वोट दूंगा। अगर वो मुकामी सतह पे DC के लेवल पे, नाज़िम के लेवल पे, यूनियन कौंसिल के काउंसलर के लेवल के ऊपर या चेयरमैन के लेवल के ऊपर अगर वो बन गया तो फिर उस बेचारे को कौन पूछेगा। हालांकि उसका काम तो कानून साजी है, ना कि बजट के मामला में और डेवलपमेंट के चक्कर में पड़ना। वो उन चीज़ों को छोड़ ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं जिनके लिए उन्हें उनके कहते ना सवेरे 4 पढ़ाए थे तो शाम में 4 चढ़ाए थे। वो और चक्रों में है कि किसी तरह उनके वोट बैंक में डे बाय डे इजाफा हो। इसमें कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो बजट बनना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो डोमेन्स या सब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं भी हैं उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल को दे देना चाहिए। मैं मिसाल दूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की। जंग एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो बड़ा पसमानदा है पुराने ज़िले होने के बावजूद। अब वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि उस यूनिवर्सिटी के लिए कितने पैसे जो है वो रखे गए हैं, ना उन्हें उस बजट साइजिंग के अंदर शामिल किया गया, ना उनसे पूछा गया। लिख दिया गया कि वो एक ऑफिस बनाने के लिए 3 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, नॉन डेवलपमेंट बजट के लिए हम इतने पैसे दे रहे हैं। अब हमें उस शहर के वासियों को पता है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ किसी स्कूल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वहाँ किसी जगह की तमीर की ज़रूरत है। हम हो सकता है कि मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी डिस्ट्रिक्ट जंग है, तो मुझे पता है कि हो सकता है कि हम इस साल तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलकर बैठ जाते और कहते कि इस साल कोई नाली सोलंग नहीं बनेगा, कोई तामीराती और काम नहीं होगा। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। इस सारे बजट को आइए मिलकर हम इस साल मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे लगा देते हैं, अगले साल डेवलपमेंट को डबल कर देंगे, चीज़ों को डबल कर देंगे। ये अगर हमारे पास होगा इख्तियार तो हम कर पाएंगे, वरना फिर हम सिर्फ बातें ही करेंगे और उन साहब इक़्तिदार के डेरों के चक्कर लगाएंगे जो जिन्हें खुद नहीं पता कि बजट यकीनन होता क्या है। जी अच्छा, इसी से थोड़ा आगे मैं चलूँगा। आपका भी चूँकि एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो आपके कभी ये चीज़ पास आपके लर्निंग में आई है कि आपने कभी देखा हो कि जैसे मैंने मिर्ज़ा साहब से सवाल किया कि शहरियों से डायरेक्ट राय ली गई हो या उनसे पूछा गया हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे अगर हम बजट रूल्स की बात करें तो उसमें ये चीज़ें शामिल हैं कि आपने शहरियों से राय लेनी है। उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, उसमें आप अखबारात के ज़रिए ले सकते हैं, उसमें आप बड़े बड़े फ्लैक्सेस जो लगे हुए बिल बोर्ड लगे हुए वहाँ फ्लैक्सेस अवेजा कर सकते हैं। आप फाइनेंस ऑफिस के बाहर भी ऐसे नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं। आप मुख्तलिफ यूनियंस हैं, प्रोफेशनल यूनियंस हैं, मजदूर यूनियंस हैं, डॉक्टर्स की यूनियन है, तो उनको बुला के उनसे राय ले सकते हैं। तो आपने कभी देखा कि इस तरह की कंसल्टेशन की गई हो अवाम के साथ? नॉर्मली हमने ये देखा है कि अवामी नुमाइंदों को बुला के उनसे वो सारा फाइनल करवा लिया जाता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट भी बने लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि अवाम की राय उस तरह से उसमें शामिल ना हो, तो फिर उसका क्या फायदा होगा? इस पे आप क्या कहेंगे? फैसल साहब, आप क्यों मजाक करते हैं? हम तो इन वडेरे जागीरदारों के मजारे हैं। हमें ये तो बराबर बिठाना जो है वो हमें तो अछूत समझते हैं। ये कैसे हमसे पूछेंगे? ये हमारे पैसों से पलने वाले लोग, हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले वजीर, मशीर, ब्यूरोक्रेट्स, ये मुझसे और आपसे क्यों पूछेंगे फैसल साहब? हम तो इनके नौकर हैं, गुलाम हैं। हमें तो ये अपने बराबर बैठने के लिए पीड़ा मंजा नहीं देते, पंजाबी में जिसे कहते हैं। आप इनसे तवक्को रखते हैं कि ये पैसों के मामले में, लेन देन के मामले में आपसे पूछेंगे या मुझसे पूछेंगे? क्यों हम ऐसा मजाक करते हैं और इनसे तवक्को रखते हैं? यकीनन प्रोसीजर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के आइन और बजट के मुतालिक जो रूल्स मौजूद हैं उनके अंदर बजट कॉल लेटर्स, लोगों से राय लेना, स्टेक होल्डर से राय लेना, सिर्फ बजट नहीं बहुत सारे और शोबों में है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, वहाँ पे आपने ऐसे शहरियों को, स्टेक होल्डर्स को उन कमेटीज के अंदर डाला होगा जो आपकी एक कप चाय पिए DC के साथ बैठकर और जाते हुए ये ना पूछें कि जी फैसला की होया सी, बस मिनट्स और मीटिंग के ऊपर साइन कर दें। आपने तो ऐसे लोगों को रखा हुआ है। तो बजट में भी ऐसे ही लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी आप उनसे मुशावरत करने को मजबूर हैं। कहीं आज तक मैंने नहीं देखा कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट आई हो, कहीं किसी से पूछा हो। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारा बजट रखा जाता है। पहले तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में सीक्रेट बजट तक होता था, हमसे तो कभी नहीं पूछा गया कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, आपको कोई कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई बजट चाहिए, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए कोई इदारा बनाने की ज़रूरत है तो बजट चाहिए, आपको कोई हेल्थ के लिए कोई बजट चाहिए, आपके दोस्तों की कैपेसिटी बिल्डिंग या उन्हें कोई वेल इक्विप्ड करने के लिए कोई बजट चाहिए, कुछ सेफ्टी किट्स चाहिए आपको। हमें तो कभी नहीं पूछा गया। हाँ, फैसला जरूर दे दिया जाता है कि हाँ जी कोरोना ना अगर मर गए ना तो 10 लाख ਤੁਹਾਡੇ घर पहुंच जाएगा, वो हमें जरूर बता दिया जाता है, लेकिन मुशावरत के अंदर माजरत के साथ कभी शामिल होते हैं।
जी फैसल। सही। अच्छा मिर्जा साहब, सेशन हमारा 24 मिनट तकरीबन चल चुका है, कोशिश करेंगे आप 5-6 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे। आपसे मेरा इसी सिलसिले में एक सवाल, बल्कि एक हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से सवाल भी आया है कि अगर किसी शहर में कोई तरक्याती स्कीम में कोई शहरी अगर शामिल होना चाहे या अपनी तरक्याती स्कीम सबमिट करवाना चाहे, कोई ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर है कि बहैसियत शहरी अगर मैं चाहूँ कि मेरे गली मेरे उस मोहल्ले में ये काम मैंने करवाना है, तो वो किस तरह से उसमें डेवलपमेंट बजट में एडीपी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है उस पर कोई शामिल करवा सकते हैं? कोई ऐसा प्रोसीजर है? जी, ये इस तरह से कि जब हम वो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर या वर्क एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के जो भी वर्क्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर मुतलका जो अगर वाटर सप्लाई का है या कंस्ट्रक्शन के वाले से है, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है या रोड्स का महकमा है, तो वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन तो देनी होती है कि यहाँ पर इसकी नीड है, और नीड बेसिस पर ही आगे चल के फिर उसका जब वर्क फाइनल करते हैं, जब उसको कंसिडर करते हैं, तो उसकी फिर वो टेक्निकल सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी होती है, बजट एस्टिमेट उसका बनता है। तो ये उसके लिए शहरी जो है उनको खुद भी जो है कोशिश करनी होती है। यहाँ पर तो ऐसा है कि शहरी दिलचस्पी नहीं रखते और वैसे बजट सफिशिएंट फंड भी नहीं होते। सच आप पूछें तो पूछा तो उस वक्त जाता है जब आपके पास फालतू पैसा होता है कि जनाब ये किधर खर्च करना है। इसके बारे में बात ठीक है कि बजट पैसे नहीं है, ये ना कि कोई लोग संजीदा नहीं है उसमें देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी काम किया, मैंने ये हमने एक रूल बनाया हुआ है, लॉ बनाया हुआ है कि कोई भी शहरी जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स देखना चाहता है, यानी आप अगर प्रीवियस ईयर के देखना चाहते हैं, जब अकाउंट फाइनल होते हैं, एनुअल अकाउंट बन जाते हैं, तो आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है पूरे साल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी मेडिसिन सप्लाई की है गवर्नमेंट ने, कितनी नई मशीनरी खरीदी है, कितने बीएचओ डिस्पेंसरियां नई बनाई हैं, कितने स्कूल नए बनाए हैं, कितनी मिसिंग फैसिलिटीज जो है उसको इम्प्रूव किया है, और गलियां नालियां कितनी बनी हैं, ये सिस्टम। अच्छा देखिए, यूनियन काउंसिल का जो बेसिक काम है कि वो देहातों की सफाई सुथराई काम उनके जिम्मे होना चाहिए, उनको बजट प्रोवाइड किए। कभी हुआ है नालियां बंद पड़ी होती है, अगर आप देहात में, मेरा ताल्लुक भी एक गाँव से है, तो वहां से कोई डिस्पोजल जो थे गार्बेज की, वो लोग अपनी और लोग इतने एफिशिएंट या इतने वो नहीं होते, वो भी यूज्ड हो जाते हैं कि जहाँ पड़ा है चीज पड़ी है वहां पर उसको मजीद डंपिंग करते हैं। तो वहां पर अगर थोड़ा खर्चा करके सफाई सुथराई के लिए कोई एक सैनिटरी वर्कर जो है वो जो हफ्ते बाद वहां से या 10 दिन के बाद चिंची वगैरह को लेकर दें उनको, ताकि वो गांव की सफाई करें, नालियां करें, हेल्थ उनकी इंप्रूव हो, डिस्पेंसरी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें कोई एक्सटेंशन हो। तो ये सारी चीजें, सारी स्कूल नया बन जाए, उसके कमरे बन जाए, उसकी चारदीवारी बन जाए, पंखा लग जाए, कुछ बच्चों के जो है वो बेसिक तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां ये होती हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि वो बड़ी मुश्किल से जी वो मुलाजमीन की सैलरी जो है वो मीट नहीं हो रही, उनके पेंशन के जो है वो नीड्स जो नहीं हो रही, मीट नहीं हो रही, तो उतनी मुश्किल दी जाती है। तरक्याती कामों के लिए अगर पैसा एलोकेट किया जाएगा तो फिर ही पूछा जाएगा, आप स्टेक होल्डर से पूछेंगे कि आपके यहाँ, और यहाँ पर तो काम ही बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं सर, के काम इतने ज्यादा हैं कि उसके लिए आपको तो, और हर बारिश के बाद, हर मानसून के बाद जो है वो सारे टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिरे से आप रिपेयर के हेड में बजट एलोकेट करते हैं, सब स्टैंडर्ड काम होते हैं। तो पब्लिक अगर खुद भी इसको एक जैसे कि मैंने कहा है कि हमारे पास पूरी एक स्टेटमेंट होती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ है, किस काम पर हुआ है, आप उसे पूछ सकते हैं। आप बस ये साफी आप देख सकते हैं कि जी मुझे रिपोर्ट दी जाए, मैं देखना चाहता हूँ, तो वो बाउंड है, वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर बाउंड है रूल के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसी तरह आप बजट जब बनते हैं, असल में ये जो हम सेशंस कर रहे हैं इनका मकसद ही यही है कि हम एक आम जो लेमैन है, आम जो शहरी है, उनको समझा पाएं कि बजट, नो योर बजट, असल में इसका जो उन्वान हमने रखा है उसका मकसद ये है कि अपने बजट को जानिए। हम जो समझते हैं ना कि सरकार ने बजट पेश किया, सरकार ने बजट अप्रूव कर दिया, सरकार ने बजट यूज कर दिया, तो असल में वो सरकार ने ये काम किए जरूर हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक का पैसा है, ज़ाहिर हम टैक्सेस देते हैं, तो ज़ाहिर हमारा पैसा, उन्हीं की बेस पे सारा बजट बनता है। अगर ये लोन भी लेते हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट, तो ज़ाहिर है उसको जब रिपे करने की बारी आती है तभी भी हम ही रिपे करते हैं। तो मकसद वही है कि हमारा, कि हम लोगों को कहें कि जैसे आपने कहा कि लोग चीज़ों को ओन नहीं करते, वो समझते हैं कि ये सरकारी काम है तो ये सरकार इसको ओन करेगी,
ये सरकारी इमारत है तो ये सरकार की है, हमारी नहीं है, हालांकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो हमारा इन सेशन का एक मकसद तो ये भी है कि हम लोगों को ये समझाएं, वो चीजों को ओन करना सीखें, समझें कि ये उनकी प्रॉपर्टी, उनकी चीजें हैं, ये प्रॉपर्टी उनकी है और उनके पैसों से बनती है, वो टैक्स पे करते हैं। जब मुलाजिम को सैलरी मिलती है तो वो लोग टैक्स पे करते हैं, पाकिस्तान के लोग टैक्स पे कर रहे थे। वो तो पेंशन के ऊपर भी टैक्स दे रहे होते हैं, वो माचिस खरीदने पर टैक्स दे रहे होते हैं। तो वो एक्चुअली जो भी सैलरी मिल रही है मुलाजमीन को, जो अदारे चल रहे हैं, जो पुलिस है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, तो ये उनके 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 अदारे हैं, उन्हीं के टैक्सेस से ये जो है। और यहाँ पर ये होता है कि वो सैलरी में भी जो एलोकेट किया जाता है, वो कह देता है जी कि हमने एजुकेशन में वो 2 अरब 4 अरब 5 अरब। एक्चुअली लोगों को इससे ज्यादा जरूरत है कि आप नए पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चों को आप देखें कि इस लोकेलिटी में कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल गोइंग नहीं है, उनको आप नीड बेसिस पर वो स्कूल बना के देते हैं, या उनके उसकी तोसीह करते हैं, या उनको अप्रोच करते हैं उनके पेरेंट्स को कि बच्चों को स्कूल भेजें। आप अपने जो डिस्पेंसरी या BHU है वहां पर लोगों को उनकी पॉपुलेशन को काउंट करें, उनको देखेंगे यार जो मरीज लोग हैं उनको बुला के उधर से उनको एग्जामिन करें। ये तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, और डॉक्टर साहब जाते हैं, वो जो आ जाता है वो बेचारा वो आ जाता है, वो भी शहर चला जाता है या प्राइवेट अस्पताल चला जाता है, इसी तरह से। इस सेशन का मकसद ये है कि हम एक तो लोगों को अवेयर करें, दूसरा आखिर पे एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर बजट भले थोड़ा भी है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फराम किया जाए तो हम ये बेहतर प्लान कर सकते हैं कि हमारे जिले को क्या जरूरत है, हम उन वसाइल में रहते हुए प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। अब इस सेशन के आखिरी सवाल, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, कुछ हमारे ऑडियंस ने किए, कि आप क्या समझते हैं कि बजट को खर्च करने में जो मुश्किलात आती रही हैं, जैसे पहले कहा कि क्वार्टर वाइज रिलीज होती हैं लेकिन खर्च टाइम नहीं होता, तो आप क्या तजवीज़ देते हैं, एक दो लाइन में बता पाएं कि किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं? उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस ले लेंगे अपने व्यूअर्स के। जी, एक तो ये है कि जो ही बजट अप्रूव होता है जुलाई में ही इसको जो है बजट को रिलीज कर दिया जाए, क्वार्टरली बेस पर कर दिया जाए। क्वार्टरली बेस जब खत्म हो जाए, क्वार्टर खत्म हो जाए, तो बजट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट ली जाए कि आपने बजट यूटिलाइज कर लिया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आपको नेक्स्ट क्वार्टर में बजट जो है उसको ना रिलीज करें और उसको चार्जशीट दें, उससे पूछेंगे भाई आप क्या करते हो दफ्तर में बैठ के, क्यों नहीं बजट यूटिलाइज किया। तो ताकि ये जो है ये जून पर जो ओवरथ्रो करते रहते हैं, फिर एक्सेस सरेंडर जो है वो एक होता है हमारा, बजट रिवाइज करते हैं कि वो अगर आपको नीड नहीं है तो आप उसको सरेंडर करें, जहां आपको जरूरत है वहां से डिमांड करें। वो लोग नहीं देते तो उनको ऑन बोर्ड किया जाए, उनको कोई बाजपुर्स की जाए ताकि ये चीजें जो है टाइमली जो है उनको कंप्लीट हो सके। इसमें बजट वो जून के महीने रश भी ना हो, फिर गलत सलत जो है वो क्लेम जो करते हैं एफएजडली करते हैं और उसमें वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते, वो ऑब्जेक्शन लगते हैं। तो इस तरह से टाइम तो जाया होता है, दोनों पार्टियों का टाइम जाया होता है, बल्कि जिन्होंने कुछ सर्विस दी होती है उनका भी वक्त जाया होता है। और कोशिश उनकी होती है कि बजट यूटिलाइज हो जाए सारे 30 जून से पहले, रश जिसकी वजह से बनता है। अगर टाइमली अगर ये कर दिया जाए तो क्वार्टरली बजट यूटिलाइज करके रिपोर्ट दी जाए कि उस पे ये भी है कि वो चांसेस मिस यूज करने के भी कम हो जाते हैं कि आप क्वार्टरली बजट जो है यूटिलाइज करते हैं, फिर आपको क्वार्टर मिलता है तो आप उसमें कर लेते हैं। अगर नहीं आप कर सकते तो आपके खिलाफ कोई एक्शन इनिशिएट किया जाए ताकि वो विजिलेंट हो जाए। मैक्सिमम ये मैनेजरियल प्रॉब्लम ही है, हो सकते हैं ये रिड्रेस हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा, आखिरी सवाल मेरे साथ है कि हम ये देखते हैं कि बाज़ बेशक वो वफाकी हो, सूबाई हो या ज़िले लेवल पे मुख्तलिफ मनसूबे उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं, उस प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, लेकिन साल के एंड तक उस पर 1 रुपया खर्च नहीं होता। उसकी क्या वजह है? मुख्तसर बताइएगा, क्या फंड्स कम मिलते हैं या वो फंड्स किसी और मनसूबे पे खर्च कर लिए जाते हैं? जी, ये जो है ना, ये बहुत ही अनलकीली ऐसा जो है कि फंड जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो उसको 2 या 3 महीने बाद रीअप्रोप्रिएट कर लिया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आप जो जिन लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके साथ ज्यादती होती है कि आप वहां से फंड विदड्रॉ कर किसी और स्कीम में लगा देते हैं। जैसा कि पिछली हुकूमतों में ये करते रहे, बड़े प्रोजेक्ट में फंड जो है डाइवर्ट कर दिए, जो लिंक रोड हैं उनके फंड जो है निकाल लिए, फिर वो बड़े जो अजला में काम हो रहते हैं उनके फंड ना जारी करना। तो इट मीन कि वो फंड जो है आपके कहीं कोई ग्रीन वो बन रही है, कोई मेट्रो बन रही है या कोई बन रही है, तो उसके ऊपर आप धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं, जिसका फायदा जो है वो बहुत से कम लोगों को होता है। जहाँ पर 1 लाख या 2 लाख एक बंदा रास्ता यूज करता है, वहां से आप फंड ड्रॉ कर लेते हैं,
और रीअप्रोप्रिएट करके आप जहाँ से को 20-25 हज़ार लोगों ने गुजरना होता है वहाँ ये ज्यादती होती है, और ये इसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठकर लोग जो है इसको ना होने दिया करें। एक जिसको फंड एलोकेट हुए हैं वो काम जो है उसको कंप्लीट होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए, और विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट के साथ है, इसका ताल्लुक। जी जी। अच्छा, सेशन के आखिर में एक तो मैं कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि साफ़ी हैं, तो इस पॉइंट को उनके सामने ज़रूर रखता हूं और रखूंगा कि इस पे ज़रूर कोई प्रोग्राम करें कि वो ये देखें कि हमारे पिछले बजट में कितने जो फंड्स थे या कितने प्रोजेक्ट जो थे वो अप्रूवल में आए, अप्रूव किए गए, उस ADP का हिस्सा बने, लेकिन उसमें से कितनों को फंड्स रिलीज किए गए और कितने सिर्फ किताब का हिस्सा रहे। उसके बाद अगले साल फिर वो किताब का हिस्सा रहेंगे और शायद कई साल ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस पर जरूर प्रोग्राम करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब का आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। मिर्जा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट में आ रहे हैं कि आप झेलम से हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो एक हमारे व्यूअर ने ये मुतालबा किया कि एंड पे आप एक शेर सुनाएं, उसके बाद हम इसको सेशन को वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा, ये एक मैं आपको पंजाबी के जो है ना वो सुनाता हूँ 2-3 शेर के। मिलना गिलना छोड़ते नहीं ना, रिश्ते नाते तोड़ते नहीं ना, तू है कातब तकदीरां दा, तू है कातब तकदीरां दा, तैनू साड़ी लोड़ ते नहीं ना, लेखां दी ये खेड है सारी, उंज मैं तेरा जोड़ ते नहीं ना, रहन दे कुछ ते खून रगां विच, नींबू वांग निचोड़ ते नहीं ना, दिल शीशे विच अक्स तेरा, इस शीशे नू तोड़ ते नहीं ना, थोड़ा जिन्ना प्यार ही पा दे, कासा खाली मोड़ ते नहीं ना, बदल लिया तू सोचा पावे, पाक सही फेर ओढ़ते नहीं ना। बहुत शुक्रिया जनाब। मिर्जा साहब, आपके ये खासतौर कासे को मैं समझता हूँ ये पब्लिक ने कासा पेश किया गवर्नमेंट को कि हमें कुछ न कुछ दें इस हवाले से, कुछ न कुछ जरूर सवाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और उसमें काफी सारे क्वेश्चन भी आए। नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह ये सेशन जारी रखेंगे और किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सब अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।